जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 8 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार का। और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का दूसरा अध्याय। और कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाय मेरे नाथ, हाय मेरे पिताजी, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह बहुत पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल प्रतिस्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जब यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास में किए गए व्रत का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी कार्तिक मास का अध्याय 2 की कथा।
आइए अब सुनते हैं एक ऐसे भक्त की कथा जो ग्वाला था, गाय चराता था और उसकी दैन्यता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उससे मिलने के लिए आए। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गाय चराता तो गाय के लोग उसके घर में अन्न इत्यादि भिजवा देते थे और अपनी गाय भी उसे चराने के लिए दे देते थे। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या फिर चरवाहा कहा जाता था। वह सैकड़ों लोगों की गाय चराता था और उसके घर अन्न और जो भी आवश्यक सामग्री होती है भिजवा दी जाती थी लोगों के द्वारा। तो ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल, और गोपाल एक चरवाहा था। ना तो वह एक अक्षर पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कभी भगवान का नाम लिया या फिर कोई धार्मिक चर्चा इत्यादि सुनी थी। उसका परमार्थ से कोई संबंध नहीं था। वह बस गाय चराता था और जंगल में रहता था। उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती थी और गांव वाले उसका परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री इत्यादि दे देते थे, क्योंकि वह सबकी गाय चराता था। तो गांव गांव वाले उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखते थे। ना तो उसे किसी धर्म का ज्ञान था और ना साधना का। एक दिन उसने देखा कि जंगल में संतों की एक मंडली जा रही थी जो श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संत जन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसे याद रह गया। यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करते हैं तो यह नाम जप आपको स्वयं ही गुरु तक पहुंचा देता है। गोपाल की आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना ही कभी कोई सत्संग सुना, कुछ भी नहीं। लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से नाम में मिठास महसूस होने लगी थी। कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगता तो कभी कभी नाचने भी लग जाता। जब वह इस तरह से नाचता गाता तो आसपास के लोगों को उसका उपहास करते थे। लोग कहते ऐसा करने से क्या मिलने वाला है, नाम जप से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इससे कुछ मिलेगा। मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं तो क्या इस तरह गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगा। जब संत जन गा रहे थे तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि यह सब गलत है? उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ आएगा? और ऐसा कहकर फिर से वे उसका मजाक उड़ाने लग गए। अब उसके मन में एक बात आ गई कि कोई तो मुझे प्रमाण दे कि जो मैंने नाम संतों के मुख से सुना, क्या वह परम सत्य है? क्या वह परम सुखकारी है? क्या सचमुच इससे बैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? मुझे कोई तो ऐसा मिले जो यह सब बात मुझे बताए। और जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान उसे मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उसका उपहास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए वहां से गुजर रहे थे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, महाराज जी, एक बात बता दीजिए। जो राम राम मैं जप कर रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे बैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? इस पर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान का अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सद्गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि यदि तुम गुरु कृपा प्राप्त बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकेगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मतलब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अब यह सुनकर गोपाल भाव विभोर हो गया और संत महाराज के चरण पकड़ लिए। कहा, महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा, मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे सतगुरुदेव प्राप्त होंगे। बेटा, तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि तू संतों में श्रद्धा रखता है। मेरी बात पर विश्वास करना। तू एकांत में बैठकर रो रो कर पुकार करके प्रभु को बुला लो तो तुझे सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वे संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। अब वह गला एकांत में जाकर साधना करने लगा।
कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहा है क्या। उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता और वह खा लेता। गाय चराता और मन ही मन एक ही खोज में लगा रहता कि मुझे सतगुरुदेव कब मिल जाएंगे। बहुत समय बीत गया पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे पूरा भरोसा था कि जैसा उस परमहंस संत ने कहा था कि यदि तुम सच्ची भावना करोगे तो गुरुदेव अवश्य मिलेंगे। यह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते दिखाई दे दिए। उन्हें देखते ही उनके मन में यह बात उठी, यह वही है, यही मेरे सतगुरु है। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उसने उनके चरणों का स्पर्श किया, एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई और उसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जगा कि अब बात बन गई। गुरु मिल गए। उसकी आंखों से अशुभ धारा बहने लगी। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वही संतों की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए सतगुरु है। उसने उस संत से विनम्रता से कहा, प्रभु कृपा करके आप मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भवसागर से पार करा दे। संत ने उत्तर दिया, बेटा ऐसा ही कोई दीक्षा नहीं दी जाती है। पहले जाकर स्नान करके आओ, फिर हम एकांत स्थान पे बैठेंगे और फिर तुम्हें उपदेश देंगे। वह बोला, महाराज मैं एक जंगली आदमी हूँ, गाय चराता हूँ, हमारा किसी घर बार से ना कोई लेना देना है और ना किसी संसारिक व्यवहार से। भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा तो पहले स्नान करके आओ। फिर वह स्नान करके लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिसका पालन तुम्हें करना होगा। वह बड़ी प्रसन्नता से बोला, महाराज मैं एक सीधा साधा ग्वाला हूँ, ना तो मैं आपके सारे नियमों का पालन कर पाऊंगा और ना किसी व्रत का, और ना ही मैं कोई कठिन साधना कर सकता हूँ। आप देख ही रहे हैं मेरी हालत। 50 साल का हूँ लेकिन बिल्कुल अनपढ़ हूँ। कोई धर्म कर्म नहीं जानता, बस गाय चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन तो नहीं हो सकेगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि चाहे प्राण चले जाए पर उस एक नियम का पालन मैं जरूर करूंगा। गोपाल की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वे संत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, तुझे एक नियम देता हूँ। हमारे आराध्य श्री कृष्ण है और आज से तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। तेरे लिए यही नियम है कि जब तक तुम गोविंद की भोग ना लगा लो तब तक तुम कुछ भी मत खाना। चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मेरे प्राण भले ही चले जाए लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए मेरी जिह्वा पर कुछ नहीं जाएगा। अब वह तो सीधा साधा सच्चा हृदय वाला व्यक्ति था। अब तो गोपाल आनंद से झूम उठा। उसे गुरुदेव मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया और इष्ट देव गोविंद भी मिल गए। इसके बाद गोपाल के घर से भोजन आया और भोजन में केवल चटनी और रोटी थी। वह एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला, आओ गोविंद भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा कि श्री कृष्ण तो आ ही नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना। अब तो वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा और सोचता रहा कि गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान है, तो वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर जप करता रहा, बार बार कहता रहा, आओ भगवान यह भोग पाओ, आओ भगवान यह भोग पाओ। लेकिन प्रभु प्रकट ही नहीं हुए। रात्रि हो गई। जब देखा कि प्रभु नहीं आए तो उसने वह भोजन उठा लिया और गाय को खिला दिया, लेकिन स्वयं भूखा ही रह गया। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया और उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे जल से शुद्ध किया और उस पत्ते पर भोजन सजाया। फिर वह भाव भरे स्वर में भगवान को पुकारने लगा, आओ प्रभु, गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपको भोग लगाए मैं कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकता, लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम हो गई। उसने फिर वह भोजन उठाया और अपनी गाय को खिला दिया और स्वयं फिर से उपवास कर लिया। गोपाल चरवाही की आयु 50 वर्ष की थी। वह दिन रात गायों के पीछे दौड़ता था और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर की सामर्थ्य कम होने लगी। काफी दिन बीत गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और सातवां दिन वह बस यही सोचता रहा, हे प्रभु चाहे प्राण निकल जाए लेकिन हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना तो नहीं करूंगा। वह केवल एक साधारण चरवाहा था। उसकी कोई पूर्व साधना नहीं थी,
लेकिन गौ सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों के विशेष स्नेह हुआ और गुरु कृपा से उसमें भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। उसने शरीर की हड्डियां दिखने लगी और उसकी पत्नी ने पूछा कि भोजन तो मैं रोज लाती हूँ, आप रोज मुझसे भोजन लेते भी हो, तो क्या आप भोजन करते नहीं है? तब उन्होंने जवाब दिया अपनी पत्नी को कि यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु द्वारा दिए गए साधनों को किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए। वह केवल अंदर ही अंदर यह सोच रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना। हालांकि उसने गुरु का उद्देश्य कुछ और था। गुरुदेव का कहना था कि आप भगवान को भोग लगाकर खाइए और भजन कीजिए तो गुरु मंत्र के प्रभाव से आपके मानस पटल पर भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन गोपाल तो सीधा साधा आदमी था, इसीलिए उसने यह समझा कि जब तक भगवान स्वयं नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना चाहिए। अब तो 18 दिन बीत गए। गोपाल ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। गोविंद भी अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। 19वें दिन उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए या आप घर चलिए? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस कहा आप घर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसने पेड़ से एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़का, पत्ते को शुद्ध किया और फिर भगवान से कहा, भगवान आओ भोग पाओ। शाम हो गई और फिर वह भोजन गाय को दे दिया। अब वह विचार करने लगा कि अब तो मुझे मरना ही है। मेरे जैसे अधम के पास भगवान तो नहीं आएंगे क्योंकि वे तो भगवान है, लेकिन मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता। मर जाओ लेकिन गुरुदेव के वचन का पालन करूंगा। और अब 27 दिन बीत गए। उसने कुछ भी नहीं खाया, ना चलने की शक्ति थी और ना पत्ता लाने की, ना जल छिड़कने की। जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लाया था, वह लेटे ही लेटे उसे खोला और कहा, प्रभु मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप भी जान ले कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। उनकी दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, अब तो आप कहेंगे भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही है। गोपाल ने इशारे से कहा, बस आज तुम चली जाओ, आज भर के लिए जाओ, फिर कल से जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने महसूस किया कि आज शायद मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसीलिए पत्नी से कहा कि आज तुम जाओ, फिर कल से जैसा तुम्हारा मन हो। गोपाल के आंसू लगातार बह रहे थे, वह लेटे रो रहा था। धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला और भोग को प्रभु को अर्पित करते हुए भीतर ही भीतर कहा, प्रभु अब या तो स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण कर ले या मुझे अपने धाम बुला लो, वहां मुझे अपने हाथों से खिला देना। यह मेरा अंतिम भोग है। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, गोपाल। उसने चौंक कर आंखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी, वही पीतांबर, वही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वही नुपुरों की झंकार, वही ललित त्रिभंगी रूप जैसा गुरुदेव ने बताया था, वैसा ही अनुपम सौंदर्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के समक्ष खड़े थे। ना कोई गाय उन्हें देख पा रही थी और ना कोई और चरवाहा, केवल गोपाल ही प्रभु को, उस दिव्य रूप को देख पा रहा था। क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान देते हैं। उसने सामने देखा, श्री कृष्ण खड़े हैं, वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वह दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन संभव नहीं। तेज इतना कि गोपाल की आंखें टिक न सकी। वह आंखें बंद कर गया और तब देखा मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान है। वही आंखें खोली तो वही प्रभु सामने साक्षात खड़े थे। गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूँ, आप ही कृपा करके निकट आ जाइए। तब प्रभु ने इशारा पढ़ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए और गोपाल ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को देखा और फिर झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते आंसू अब प्रभु के चरण धो रहे थे। प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण गोपाल का कृष्णकाय शरीर पुष्ट हो गया। उसके अंदर बाहर का सारा दुख, संताप और क्लेश समाप्त हो गया। भगवान बोले, प्यारे गोपाल अब तू रो मत। देख, मैं तेरे प्रेम में पकी हुई जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूँ।
भगवान बैठ गए और उसके घर की जो सूखी रोटियां थी उसे ही भोग स्वरूप में पाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही प्यार भरे अन्न की चाह रखता हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं अवश्य उसको मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है, मैं अवश्य उसका भोग पाता हूँ। मैं किसी भी वस्तु का कभी भी भूखा नहीं हूँ। अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेस नहीं हो रहेगा। तू अब घर जा और अब किसी की गाय चराने की कोई जरूरत नहीं है। कुल परंपरा तेरे कुल में लक्ष्मी बढ़ती ही रहेगी। तुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। गोपाल समझ ही नहीं पाया और भगवान हंसते हंसते अंतर्ध्यान हो गए। अभी गोपाल मन भर के प्रभु को देख भी नहीं पाया था और कुछ कह भी नहीं पाया था और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और विवश होकर आंखें बंद की तो देखा कि प्रभु उसके मानस पटल पर छाए हुए थे। वह राजी हो गया कि अब तो मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए जहां कोई उन्हें देख भी नहीं पाएगा और हम रोज उनसे बातें करेंगे और रोज उनका दर्शन भी करेंगे। गोपाल चरवाहे के दर्शन से हमारे लिए क्या सीख है? गोपाल एक गांव का गाय चराने वाला था। उसे ना तो किसी धर्म कर्म का ज्ञान था और ना भक्ति का और ना ही शास्त्रों का। फिर भी भगवान उनसे मिलने आए और उसे हृदय से लगा लिया, क्योंकि भगवान को धन्यता बहुत प्रिय है और जो सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उनमें धन्यता निश्चित रूप से आ जाती है और अहंकार गलित हो जाता है। भगवान ने गोपाल से कहा कि मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। जिन्हें यह भ्रम है कि हम अधर्म से कमाकर 56 भोग लगाकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, वे प्रभु की इस बात को अच्छे से समझ ले। कभी एकांत में प्रेम से रोकर उन्हें खिला कर देखो। चाहे आप एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी सब्जी और 2 रोटी ही ले लो, लेकिन यदि धन्य भाव से कहो, हे नाथ, कहाँ है आप और कहाँ मैं आपको कुछ कैसे खिला सकता हूँ, बस यही कहते जाओ और बीच बीच में जल पिलाओ। जैसा भाव आप रखेंगे वैसा ही व्यवहार प्रभु आपके साथ करेंगे। मानो कि गोपाल के बहाने से प्रभु हम में से कह रहे हो कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। हम तत्कालिक वर्तमान दुख को तो मिटा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण दुखों का नाश केवल नाम जप से ही संभव है। देखो, गोपाल ने जब संतों की वाणी सुनी और राम 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 का जप शुरू किया तो उसे गुरु मिल गए, और जब उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उसे भगवान की प्राप्ति हुई। धैर्य धारण करो, चाहे कितना भी कष्ट आए, अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपने पार्षदों को भेजेगी, पर जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से प्रभु का चिंतन छूटे उसे कभी भी स्वीकार मत करना। यह जो बहुत अधिक बुद्धि चलती है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। नाम जप करे, प्रभु का आश्रय ले और भगवान प्राप्ति तो फिर निश्चित है। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, कथा कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।